बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.1 के पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए लिमिट ऑफ सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट। हमने क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है अगर एग्जिस्ट कर रही है तो। इसके 4 पार्ट्स है, तो चारों पार्ट्स में पैटर्न सेम ही होगा क्वेश्चन को हल करने का। आप पहला क्वेश्चन समझ लें। सबसे पहले हमने लिमिट अप्लाई करनी है। ये वेरिएबल n है तो हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये वैल्यू आ जाएगी an बराबर है। इसी तरह राइट साइड पे भी इसी तरह लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2n प्लस 3 ओवर n प्लस 1। पहला स्टेप करना क्या है, अपने लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी दोनों तरफ अप्लाई कर देना है। अब यहां से देखिए, अगर n की जगह पर हम इंफिनिटी पुट कर दें तो इंफिनिटी जब 2 से मल्टीपल होगा तो ये इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी जब 3 से ऐड होगा तो फिर इंफिनिटी आएगा। अब इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी का स्टूडेंट मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो हम नहीं जानते, लामहदूद वैल्यू। इसको आप बहुत बड़ी वैल्यू भी कह सकते हैं या बहुत छोटी वैल्यू भी। क्या है जी कि ये वैल्यू हमें नहीं पता। अब कोई वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो वो 2 से मल्टीपल होगी तो फिर भी हमें नहीं पता चलेगा क्या आंसर आ रहा है। उसमें कोई चीज जमा करेंगे फिर भी हमें नहीं पता कि क्या आएगा। तो करेंगे क्या, हम यहां से n कॉमन ले लेंगे। सब क्वेश्चंस में सेम यही पैटर्न फॉलो होगा। ऊपर से भी कॉमन लेंगे, नीचे से भी। तो मैं लिखूंगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर से n कॉमन ले लिया तो यहां से तो n आ गया कॉमन प्लस। जहां से कॉमन नहीं आता उसमें चीज डिवाइड में चली जाती है तो 3 ओवर n हो गया ओवर। इसी तरह नीचे से भी हमने n कॉमन ले लिया तो n की जगह पर आ गया 1 प्लस, यहाँ पे 1 ओवर। यहां से कॉमन नहीं आ रहा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब ये n से n क्या हो गया, कैंसिल। बाकी जगह पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई का करने का मतलब है कि n की जगह पर इंफिनिटी पुट कर देंगे तो यहां पे आएगा 2 प्लस 3 ओवर n की जगह पर आ गया इंफिनिटी ओवर 1 प्लस 1 ओवर n की जगह पर आ गया इंफिनिटी। अब स्टूडेंट, डिवाइड में अगर इंफिनिटी हो तो उसका आंसर 0 आता है। कैसे? अब ये देखें, अगर 1 ओवर 0 करें इसका आंसर क्या आ गया, इंफिनिटी। 1 ओवर 0 कर लें, 2 ओवर 0 कर लें, 3 ओवर 0 कर लें, 0 किसी भी रकम के डिवाइड में होगा तो उसका आंसर इंफिनिटी आता है। अब 0 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा तो 3 बराबर आएगा 0 मल्टीपल इंफिनिटी। अब इंफिनिटी मल्टीपल है, इंफिनिटी इधर ले आएंगे तो ये आकर डिवाइड हो जाएगा तो 3 ओवर इंफिनिटी ये 0 के बराबर आता है। इंफिनिटी जब भी किसी वैल्यू के नीचे आएगा तो उसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो चुका है। 2 प्लस इंफिनिटी 3 के नीचे है तो इसका आंसर 0 ओवर 1 प्लस इंफिनिटी फिर डिवाइड में है तो इसका आंसर 0। तो 2 प्लस 0 किया तो 2 आ गया ओवर 1 प्लस 0 किया तो 1 आ गया। अब डिवाइड में अगर 1 हो तो उसको ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो 2 इसका आंसर आ गया। अब बात करेंगे स्टूडेंट सेकंड पार्ट की। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ही है कि पहला स्टेप ये है कि लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी bn आ गया। इसी तरह राइट साइड पे भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2n प्लस 3 ओवर n स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब देखिए, लेफ्ट तो एज इट इज आ जाएगी, राइट में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे। ऊपर से n कॉमन आ गया तो यहां पे बच गया 2 प्लस 3 में कॉमन नहीं आ रहा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा ओवर। इसी तरह यहां से डिवाइड में देखिए तो यहाँ पे n स्क्वायर है तो n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। पहली वैल्यू जो भी होगी, जितनी भी पावर होगी n वाली, वो कॉमन लेंगे। तो n स्क्वायर था तो n स्क्वायर अब कॉमन ले लिया।
यहाँ पे बच गया 1 प्लस, यहां से कॉमन नहीं आ रहा तो इसके यही नंबर डिवाइड में चला जाएगा जो हम कॉमन लेंगे। अब देखें ये एन स्केयर है, ये एन की पावर 1 है, तो एन की पावर 1 कम हो जाएगी, नीचे से पावर 1 रह जाएगी। अब इसके बाद लिमिट अप्लाई करवा देंगे, या एक बार लिख ले लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पे बच गया 2 प्लस 3 ओवर एन, ओवर यहां से एन बच गया और उसके अलावा 1 प्लस 1 ओवर एन का स्केयर बचा। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब लिमिट अप्लाई करवा देंगे एन की जगह पर इंफिनिटी, तो 2 प्लस 3 ओवर एन की जगह पर आ गया इंफिनिटी, ओवर एन की जगह पर आ गया इंफिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर एन की जगह पर क्या आएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्केयर ये भी इंफिनिटी के बराबर ही होगा। अब यहां से थोड़ा सा और स्टेप देख लें, एक पहले बता चुका हूं इंफिनिटी किसी भी चीज के डिवाइड में आएगा तो उसका आंसर आएगा 0, तो 2 प्लस ये आ गया 0 ओवर ये इंफिनिटी, इंफिनिटी जब किसी भी रकम से मल्टीपल होगा तो उसका आंसर इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी किसी भी रकम से मल्टीपल हो तो उसका आंसर है इंफिनिटी। अब देखें ये इंफिनिटी अंदर मल्टीपल हो रहा है तो आंसर इंफिनिटी आ गया, 2 प्लस 0 किया तो 2 आ गया, ओवर में इंफिनिटी एज इट इज। अभी पढ़ चुके हैं कि इंफिनिटी किसी भी रकम के डिवाइड में होगा तो उसका आंसर 0, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है, तो यहां पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट अप्लाई करवाएंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सी एन आर, राइट साइड पे भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब यहां से डायरेक्टली हम कॉमन ऊपर एक ही वैल्यू है तो उसको तो एज इट इज लिख लेंगे, ओवर डिवाइड से हम n कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बच गया 2 प्लस, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा तो इसके डिवाइड में चला गया। अब देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट ये n है, ऊपर n का स्केयर है तो n ये एक पावर इसकी कम होगी, ऊपर आ गया 5n ओवर 2 प्लस 3 ओवर n आ गया। अब लिमिट अप्लाई करवा देंगे n की जगह पर इंफिनिटी, तो 5 इंटू n की जगह पर इंफिनिटी ओवर 2 प्लस 3 ओवर इंफिनिटी आ गया। अब देखें 5 इंफिनिटी से मल्टीपल हो रहा है, कोई भी रकम अगर इंफिनिटी से मल्टीपल हो तो उसका आंसर इंफिनिटी ओवर 2 प्लस 3 ओवर इंफिनिटी करेंगे तो इसका आंसर 0। अब देखें इंफिनिटी प्लस 2 प्लस 0 किया तो 2 आ गया, तो ये आ गया इंफिनिटी ओवर 2। अगर इंफिनिटी खुद किसी चीज के डिवाइड में हो तो उसका आंसर 0, लेकिन अगर इंफिनिटी ऊपर हो स्टूडेंट्स तो इसका आंसर भी इंफिनिटी। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको डाइवर्ज भी कहते हैं कि ये हमारा डाइवर्ज कर गया। अगर आंसर 0 आए तो उसका मतलब है कि फंक्शन हमारा डाइवर्ज हो चुका है। लास्ट पार्ट की बात करें तो उसी तरीके से पहले लिमिट अप्लाई करवाएंगे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी डी एन बराबर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब यहां से देखिए पहली वैल्यू n स्केयर है तो n स्केयर कॉमन ले लिया, यहां पे आ गया 1 माइनस 3। अब यहां पे n की पावर 1 है, हमने स्केयर कॉमन लिया है तो 1 n डिवाइड में चला जाएगा, या अगर समझ नहीं आ रही तो दोबारा समझ लें, 3n ओवर n स्केयर आ गया, n स्केयर कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर 1 आ गया माइनस 3n, यहां से n स्केयर नहीं है तो इसके डिवाइड में चला गया प्लस, ये 1 के भी डिवाइड में चला जाएगा ओवर, नीचे से भी n स्केयर हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया 2 प्लस n ओवर n स्केयर आ गया प्लस 4 ओवर n स्केयर आ गया। जहां से कॉमन हो
उसके साथ जो नंबर है वो लिख लेंगे, जहां से कम नहीं आ रहा उसके डिवाइड में चला गया। अब देखिए एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बच गया लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 - 3/n आ गया प्लस 1/n² आ गया ओवर, ये आ गया 2 + 1/n प्लस 4/n² आ गया। अभी आपको समझाता हूं, ये n की पावर 1 है, नीचे है 2, तो पावर 1 नीचे 1 रह जाएगी, ये n कैंसिल हो गया, नीचे से पावर 1 कम हो गई तो 3/n बच गया, ये मैंने लिख दिया प्लस 1/n² एज इट इज ओवर 2 प्लस, यहां पे भी इसी तरीके से n है, नीचे है n², तो एक n इसकी पावर कम कर देगा, तो 1/n बच गया प्लस 4/n² एज इट इज आ गया। अब लिमिट अप्लाई करवा देगी, n की जगह पर इंफिनिटी, तो देखिए 1 - 3/n की जगह पर इंफिनिटी आ गया प्लस 1/, इंफिनिटी का क्या आ गया, ये आ गया स्क्वायर ओवर 2 + 1/n की जगह पर इंफिनिटी प्लस 4/इंफिनिटी का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट पहले ही बता चुका हूं, इंफिनिटी अगर डिवाइड में हो तो उसका आंसर 0, तो 1 - 3/इंफिनिटी 0 आ गया प्लस, अब इंफिनिटी का स्क्वायर है, इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी होता है, तो 1/इंफिनिटी ये भी 0 आ गया ओवर 2 + 1/इंफिनिटी 0 प्लस 4/इंफिनिटी का स्क्वायर ये भी 0 आ गया, तो 1 - 0 + 0 1 आ गया ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 4th पार्ट का। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, evaluate limit by using theorem of limits। हमने करना क्या है, लिमिट्स के असूलों के मुताबिक यहाँ पे पुट करना है। असूल स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ करना क्या है, आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट पुट कर देनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, फर्स्ट पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के बराबर, उसी तरीके से क्या करेंगे, x की जगह पर 3 पुट कर देंगे, तो 2 × x की जगह पर आ गया 3 + 4, तो 2 को जब 3 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 6 + 4 एज इट इज, तो इसका आंसर आ गया 10। सेकंड पार्ट की बात करें तो इसी में भी, अब x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो 3 x की जगह पर आ गया 1, तो 1 का स्क्वायर -2, x की जगह पर 1 + 4 एज इट इज 3, 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 1 के बराबर, तो 3 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 3 आ गया, -2 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 2 + 4 एज इट इज आ गया, 3 - 2 किया तो 1 + 4 किया तो इसका आंसर आ गया 5। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की, तो लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह पर 3, तो देखिए यहां पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर आ गया 3 + 4 एज इट इज, और सारे का जो जजर आ रहा है स्क्वायर रूट ये एज इट इज आ गया। अब 3 का स्क्वायर आ गया 9 + 4 × 3 किया, ये आ गया 7 का स्क्वायर रूट, 9 × 7 ये आ गया 16 इसका स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट ये 4 के बराबर होता है। अब बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, तो लिमिट x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स बुक के लास्ट पर या तो आंसर रोक दिया गया है या फिर जहां पे प्लस की जगह पर माइनस आ, अब देखिए अगर x की जगह पर 2 पुट करें तो देखिए x की जगह पर आ गया 2, 2 का आ गया स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, और सारे का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 + 4 एज इट इज, ये आ गया 8, इसका 4 × 4 8 का स्क्वायर रूट, जब 8 की तेजी करें तो हम इसको 2 का स्क्वायर रूट इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, जब 8 की करेंगे तेजी 2 2 4 8,
दो दो चार, टू वन जार टू। तो जो रकम दो बार आ रही है उसको स्केयर के बाहर लिख लेंगे। ये दो एक बार बच गया तो उसको स्केयर के अंदर लिख लिया। ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ पार्ट। अगर बुक के आंसर की बात करें तो उसने यहाँ पे फोर्थ पार्ट का आंसर जीरो जीरो दिया है। ये जीरो उस वक्त आएगा अगर जमा चार की जगह पर आप माइनस चार लिख लो। माइनस चार, इधर भी माइनस, तो चार माइनस चार किया फिर जीरो आएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर यही आ रहा है। फिफ्थ पार्ट में लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है टू को, तो टू पुट कर देंगे एक्स की जगह पर, तो यहां पे आ जाएगा टू का पावर तीन प्लस वन एज इट इज और सारे का स्क्वायर रूट माइनस, फिर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की जगह पर दो, तो दो का स्क्वायर आ गया प्लस पांच एज इट इज आ गया। अब दो का क्यूब, दो जरब दो, तो ये आ गया आठ प्लस वन एज इट इज आ गया, इसका स्क्वायर रूट माइनस दो का स्क्वायर आ गया चार प्लस पांच एज इट इज, इसका स्क्वायर रूट। तो आठ जमा एक नौ आ गया, नौ का स्क्वायर रूट होता है तीन के बराबर माइनस चार जमा पांच नौ, नौ का जजर आ गया तीन, तो तीन माइनस तीन किया, ये आ गया जीरो के बराबर। ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया। यहां पे देखें तो लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है माइनस दो को, एक्स की जगह पर माइनस दो पुट करना है, तो दो एक्स की जगह पर आ गया माइनस दो, इसकी पावर तीन जमा पांच एक्स की जगह पर माइनस दो ओवर तीन एक्स की जगह पर माइनस दो और लास्ट वाला माइनस दो एज इट इज। दो माइनस की पावर अगर हो ना सात, एक तीन पांच सात, तो ये माइनस में ही रहेगा, माइनस आ गया। दो की पावर तीन का आंसर आ गया आठ प्लस प्लस माइनस माइनस पांच को दो से मल्टीपल किया तो ये आ गया दस ओवर तीन को माइनस दो से मल्टीपल किया तो ये आ गया माइनस छह और ये माइनस दो एज इट इज आ गया। अब यहां पे देखें दो जब माइनस आठ से मल्टीपल होगा तो ये आएगा माइनस सोलह माइनस दस एज इट इज ओवर माइनस छह और माइनस दो, ये आंसर आ गया माइनस आठ माइनस सोलह और माइनस दस, ये आ गया माइनस छब्बीस ओवर में माइनस आठ एज इट इज आ गया। अब आप ये माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं, उसके अलावा ये दोनों दो पे कैंसिल हो सकते हैं। दो तेरह छब्बीस होता है, दो चार आठ, इसका आंसर हमारे पास आ गया तेरह बटा चार। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर टू के लास्ट पार्ट में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थ्री है एवेलुएट लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। हमने अलजेब्रिक टेक्निक के जरिए इनको सॉल्व करना है। अलजेब्रिक टेक्निक का मतलब ये होता है अगर इनकी तजी हो रही हो तो हमने तजी लेनी है, कॉमन हो रहा हो तो कॉमन लेना है, अगर मिड टर्म ब्रेक हो रही हो तो मिड टर्म ब्रेक करनी है। इनको सब काम करने के बाद लिमिट पुट करनी है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर या तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगा। जीरो बाई जीरो फॉर्म का मतलब है ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, या फिर इन्फिनिटी जवाब आता है। ये दो चीजों से हमने बचाना है कि ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो ना आए या इन्फिनिटी इसका आंसर ना आए। उस मकसद के लिए अलजेब्रिक टेक्निक्स फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। इसके टोटल 9 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन। अगर पुट करके देखें एक्स की जगह पर माइनस वन तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आती है। एक्स की जगह पर माइनस वन तो माइनस वन का क्यूब, ये माइनस वन हो गया माइनस, इसकी जगह पर माइनस वन, माइनस और माइनस मिलकर जमा वन, तो वन ये माइनस वन जीरो हो गया, माइनस वन प्लस वन ये भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं आ गई। ये फॉर्म हमने बचानी है, उसके लिए हम मुख्तलिफ स्टेप करेंगे। अब देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन, ये एज इट इज आ गया। ऊपर दोनों से एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर x की पावर दो बच गई माइनस, ये x कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर वन ओवर
जो डिवाइड में x प्लस वन ये एज इट इज आ गई। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस वन, x एज इट इज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूला बन सकता है a की दो माइनस b की दो, तो ये होता है x प्लस वन, फिर आएगा x माइनस वन ओवर x प्लस वन एज इट इज आ गई। सिंपली किया गया यहाँ पे फार्मूला a की दो माइनस b की दो, ये फार्मूला होता है a जमा b a माइनस b। तो x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दो, x की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस वन, तो x की जगह पर माइनस वन आ गया, x की जगह पर आ गया माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस वन एज इट इज। ये माइनस वन एज इट इज आ गया, माइनस वन और माइनस वन ये हो गया माइनस टू। इनको आप मल्टीपल कर दें, माइनस माइनस जमा, टू वंस आर टू, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट की बात करें तो उसी तरीके से लिमिट x अप्रोचेस टू थ्री आ गया। लिमिट पुट डायरेक्टली नहीं करनी बल्कि अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक क्या होती है कि x की दो एज इट इज और लास्ट पर जो 6 है ये भी एज इट इज। सेंटर वाले को तोड़कर दो ऐसी रकमें लिखनी है कि प्लस या माइनस करें तो माइनस 5 आए, जरब करें तो 6 आए। तो मैं लिखूंगा माइनस 3x और माइनस 2x। माइनस 3 और माइनस 2 करें तो माइनस 5 आता है, अगर इनको जरब करें 3 जरब 2 तो 6 आ रहा है ओवर। इसी तरह डिवाइड में तो x की दो माइनस 3x जमा x माइनस 3 आ गया। माइनस 3 जमा x करेंगे तो ये माइनस 2 आ गया, अगर जरब करें 3 तो 1 से तो 3 आता है। अब लिमिट एज इट इज आ गई, x अप्रोचेस टू 3। पहले दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर था, x बच गया माइनस 3 आ गया माइनस। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x माइनस 3 आ गया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये अलामत तब्दील हो जाएगी, जमा था तो इसकी जगह पर माइनस आ गया ओवर। इसी तरह डिवाइड में पहले दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये बच गया x माइनस 3 प्लस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे, एक कॉमन ले लिया, ये x माइनस 3 आ गया। अब जो ब्रैकेट है ऊपर x माइनस 3 ये कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेटों के जो बाहर आ रहे इसके बाहर है x माइनस 2 आ गया। ये तो स्टूडेंट सारी 9th वाले सवाल है ओवर। x माइनस 3 लिख लिया इधर से, तो यहां पे बच गया x प्लस 1 आ गया। साथ लिमिट भी लिखते जाएं, लिमिट x अप्रोच कर रही है 3 को, तो देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब लिमिट पुट कर दी, x की जगह पर 3, x की जगह पर 3, 3 माइनस 2 ओवर 3 जमा 1 आ गया। तो 3 माइनस 2 करेंगे ये 1 आएगा ओवर 3 जमा 1 ये आ गया 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो उसी तरीके से लिमिट x अप्रोच कर रही है 2 को, तो ऊपर फार्मूला बन सकता है, ये देखिए ये है x की 3 माइनस 8 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 लिखे तो इसका आंसर 8 आता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो आप लोग नोट कर ले, फार्मूला होगा a की 3 माइनस b की 3 वाला। ये स्टूडेंट फार्मूला होता है a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। a की 3 माइनस b की 3 होता है a माइनस b, a की 2 जमा ए बी जमा b की 2। अब देखें x की 3 माइनस 2 की 3, तो ये a की वैल्यू ये b की, तो a की 3 माइनस b की 3, उसी तरीके से a माइनस b सॉरी 2, x माइनस 2 आ गया, a माइनस b, फिर आएगा a की 2 जमा
ए बी ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगे, 2x से मल्टीपल होगा तो 2x जमा बी की 2 तो 2 का आ गया स्क्वायर ओवर डिवाइड में उसी तरीके से x की 2 माइनस 5x जमा 6 इसकी फिर मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये आ रहा है x की 2 माइनस 5x जमा 6 इसकी मिड टर्म ब्रेक करके हमारे पास ये आ गया था x माइनस 3 और x माइनस 2। तो आप पूरा प्रोसीजर करेंगे लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं x माइनस 3 आ गया और साथ आ गया x माइनस 2 आ गया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ चुकी है कि ये आया किस तरह। ये आप इस स्टेप को देख लें कि दरमियान वाले को तोड़कर दो हिस्सों में इस तरह लिखना है, प्लस या माइनस करें तो ये आए, जरब करें तो 6 आए। तो माइनस 3 और माइनस 2 लिख लेंगे, माइनस 3x माइनस 2x। तो फिर x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, फिर x माइनस 3 लिख लिया तो x माइनस 2 लिख लिया, ये बच गया था। इस तरीके से यहाँ पे ये बच गया। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी जगह पे आप लिमिट पुट कर दो, तो x की जगह पर 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह पर 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 के बराबर ओवर x की जगह पर 2 तो 2 माइनस 3 आ गया, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आ गया 4 प्लस 2 जरब 2 4 प्लस ये 4 एज इट इज ओवर 2 माइनस 3 जमा 2 किया तो ये आ गया माइनस 1, 4 जमा 4 8 जमा 4 ये आ गया 12। अगर डिवाइड में माइनस हो तो लिखना माइनस को ऊपर ही है, तो माइनस 1 माइनस 12 आ गया। अब डिवाइड में 1 बच गया तो 1 को ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा आंसर आ गया माइनस 12 थर्ड पार्ट का। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, लिमिट x अप्रोच कर रही है 1 को, x की 3 माइनस 3x की 2 जमा 3x माइनस 1 ओवर x की 3 माइनस x। सबसे पहले हम उनको इकट्ठा करेंगे जिनका क्यूब बन सकता है, जिनकी पावर 3 बन सकती है। तो ये मैंने लिख दिया x की 3 माइनस ये फिर लिख दिया 1। उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को लिख लेंगे, माइनस 3x की 2 जमा 3x आ गया। सिर्फ रीअरेंज कर दिया, माइनस 1 को उठा के पहले लिख दिया ओवर। नीचे से देखें तो x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया x की 2 माइनस 1 आ गया। x कॉमन ले लिया, 3 पावर थी तो 2 रह गई माइनस, x हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर 1 आ गया। अब जो फार्मूला हमने थर्ड पार्ट में किया है a की 3 माइनस b की 3 वाला, वही यहाँ पे लगेगा। x अप्रोच कर रहा है 1 को, x की 3 माइनस 1, 1 की जगह पे मैं 1 का क्यूब भी लिख दूं तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा ना। तो ये फार्मूला बन गया a की 3 माइनस b की 3, ये तो ये होता है a माइनस b, फिर आएगा a की 2 जमा a b, x 1 से जब मल्टीपल होगा तो x आएगा प्लस b की 2 तो 1 का स्क्वायर आएगा 1। अगली दो टर्म से देखें, इन दोनों पे ये फार्मूला लग गया माइनस, इन दोनों से देखें तो 3 भी कॉमन आ सकता है और x ये भी कॉमन आ सकता है। तो 3 कॉमन ले लिया, x की पावर 2 थी, 1 हमने कॉमन ले ली तो x की पावर 1 बच गई माइनस, बाहर माइनस कॉमन लिया है इसकी अलावा तब्दील होके माइनस आ गई। 3x हमने पूरा कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर 1 आ गया ओवर। यहाँ पे देखिए x एज इट इज, तो x की 2 माइनस 1 है तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा a की 2 माइनस b की 2, तो x प्लस 1 और एक बार आ गया x माइनस 1 आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आ गया। तो अब ये दो टर्म्स आ रही है, ये पहली रकम ये दूसरी रकम, दोनों से x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी, तो x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो ये रकम बच गई x की 2 जमा x जमा 1 माइनस x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया तो ये टर्म बच गई 3x ओवर x
एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये एज इट इज आ गया। अब एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन हो गया कैंसिल, बाकी जगह पे आप लिमिट पुट कर दें, एक्स की जगह पर वन, तो यहां पे आ गया वन का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पर आ गया वन प्लस ये वन एज इट इज आ गया माइनस तीन, एक्स की जगह पर स्टूडेंट्स आ गया वन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही है। ओवर ये एक्स की जगह पर आ गया वन, तो इधर भी एक्स की जगह पर वन प्लस वन आ गया। अब देखें वन का स्केयर आ गया वन के बराबर वन प्लस वन, टू प्लस वन किया ये आ गया थ्री, माइनस तीन एकम तीन, तीन माइनस तीन किया तो ये आ गया जीरो। ओवर एक जमा एक दो, दो जब वन से मल्टीपल होगा तो ये आएगा दो, तो जीरो ओवर टू किया, इसका आंसर आता है जीरो। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो ये भी उसी तरीके से पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू के बराबर। यहां पे वो इकट्ठा करेंगे जिनकी पावर तीन बन सकती है, तो ये एक्स की तीन आ गया माइनस आठ, तो ये आठ लिख लिया। उसके अलावा बाकी टर्म्स माइनस छह एक्स की दो जमा बारह एक्स, ये एज इट इज आ गई। ओवर यहां से देखें तो एक्स स्टूडेंट्स कॉमन आ सकता है, तो एक्स की पावर तीन थी, अब दो रह गई, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या था चार, तो मैंने चार लिख लिया। फिर लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू। उम्मीद है स्टेप की आपको समझ आ गई है, सिर्फ रीअरेंज कर दिया, इसी पार्ट की तरह जो आखिर वाला था उसको पहले लिख दिया। अब एक्स की तीन माइनस आठ की जगह पे मैं लिख सकता हूं दो की पावर तीन, माइनस ये टर्म्स एज इट इज आ गई, छह एक्स की दो प्लस बारह एक्स। ओवर एक्स, तो यहां पे बच गया एक्स की दो माइनस चार की जगह पे मैं लिख सकता हूं दो की पावर दो लिख दिया, दो की पावर दो का आंसर चार आता है, और दो की पावर तीन का आठ, आठ की जगह पर दो की पावर तीन और चार की जगह पर दो की पावर दो लिख दी। नेक्स्ट स्टेप जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू के बराबर। यहां पे फार्मूला बन गया ए की तीन माइनस बी की तीन वाला, तो ये होता है एक्स माइनस दो ए माइनस बी, ए की दो जमा ए बी, दो जब एक्स से मल्टीपल होगा तो दो एक्स जमा बी की दो, तो दो का स्क्वायर लिया, ये आ गया चार के बराबर। उम्मीद है इस स्टेप की आपको समझ आ चुकी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। फार्मूला है ए की तीन माइनस बी की तीन, ए माइनस बी, ए की दो प्लस ए बी, तो दो एक्स आ गया प्लस बी की दो, दो का स्क्वायर लिया तो ये आ गया चार माइनस, इन दोनों से देखें तो छह कॉमन आ गया, उसके अलावा एक्स दोनों में मौजूद है तो एक्स भी कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट, छह कॉमन ले लिया, एक्स की पावर दो थी, एक हमने कॉमन ले ली तो एक्स की पावर एक बच गई माइनस, छह को किससे मल्टीपल करेंगे, बारह है दो के साथ, तो एक्स वो हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट बंद। ओवर डिवाइड में एक्स एज इट इज आ गया, ये फार्मूला बन गया ए की दो माइनस बी की दो, तो एक बार जमा करके एक्स जमा दो, एक बार माइनस करके एक्स माइनस दो आ गया। नेक्स्ट स्टेप जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू आ गया। अब दोनों से एक्स माइनस टू इधर से भी और एक्स माइनस टू इधर से भी, तो एक्स माइनस टू हमने कॉमन ले लिया, ये टर्म बच गई एक्स की दो जमा दो एक्स जमा चार माइनस, ये तो हमने कॉमन ले ली तो ये बच गई छह एक्स। ओवर एक्स एक्स जमा दो और एक्स माइनस दो वो एज इट इज आ गया, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया, बाकी जगह पे लिमिट पुट कर देंगे, एक्स की जगह पर दो, तो यहां पे आ गया दो का स्क्वायर जमा दो, एक्स की जगह पर आ गया दो प्लस ये चार एज इट इज माइनस छह, एक्स की जगह पर आ गया दो। ओवर सिंपली करना क्या है, एक्स की जगह पर दो पुट कर देंगे। ओवर
एक्स की जगह पर आ गया 2 इंटू 2 + 2 आ गया। तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 2 ज़रब 2 4 प्लस ये भी 4 आ गया माइनस 6 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 12 ओवर 2 2 जमा 2 किया ये आ गया 4 तो 4 जमा 4 8 जमा 4 ये आ गया 12 माइनस 12 किया तो ये आ गया 0 ओवर 4 ज़रब 2 8 0 ओवर कुछ भी हो तो आंसर उसका 0 ही आना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया 5th पार्ट का। इसी तरह 6th पार्ट है x अप्रोच लिमिट कर रही है 1 को तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब ये x की पावर 4 इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 2 इसका स्क्वायर माइनस 1 तो 1 है इसकी जगह पर 1 का स्क्वायर लिख दें। पावर 4 थी ना तो 2 की पावर 2 लिख दी ओवर डिवाइड में हम उसी तरीके से मिड टर्म ब्रेक करेंगे x की 2 माइनस 2x माइनस x जमा 2 माइनस 2 और माइनस 1 किया तो ये माइनस 3 आ गया। अगर मल्टीपल करें 2 1 2 होता है तो बनाना भी हमने 2 है। इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। सेंटर वाले को तोड़कर 2 हिस्सों में लिखना। अब ऊपर फार्मूला बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आ गया। ये फार्मूला a की 2 माइनस b की 2 जो स्क्वायर के अंदर है वो वैल्यू a की तो ये a की 2 माइनस b की 2 तो एक बार जमा करके x की 2 प्लस 1 एक बार माइनस करके x की 2 माइनस 1 ओवर डिवाइड में पहले 2 में से x कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया x माइनस 2 आ गया माइनस इन दिनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी बच गया x माइनस 2 आ गया। माइनस कॉमन लिया है इसलिए इसकी अलामत तब्दील होकर माइनस आ गई। नेक्स्ट स्टेप जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब ये x की 2 प्लस 1 ये तो एज इट इज आ गया। यहाँ पे फिर फार्मूला बन गया a की 2 माइनस b की 2 ये होता है a प्लस b a माइनस b ओवर इन दोनों से हम x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास बच गया x माइनस 1 आ गया। उम्मीद है यहां तक तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया बाकी जगह पे लिमिट पुट कर देंगे x की जगह पर 1 तो x की जगह पर क्या आ गया 1 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस ये 1 एज इट इज आ गया फिर यहां पर 1 प्लस 1 आ गया ओवर x की जगह पर क्या आएगा ये आएगा 1 तो 1 माइनस 2 आ गया 1 प्लस 1 ये आ गया 2 1 प्लस 1 ये भी 2 2 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 4 ओवर 1 माइनस 2 प्लस 1 करें तो ये होता है माइनस 1 के बराबर। डिवाइड में अगर माइनस हो तो लिखना तो माइनस को ऊपर ही होता है तो इसको माइनस के साथ 4 के साथ लिख लेंगे और डिवाइड में अगर 1 हो तो उसको ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स 6th पार्ट का। 7th पार्ट की बात करें तो इसकी जब कोई चीज जजर के अंदर आ जाए उसकी तहजीब वगैरह कुछ नहीं हो सकती वो होता है रैशनलाइज। अब रैशनलाइज क्या होता है अलामत तब्दील करके मल्टीपल भी करना और उसी रकम से डिवाइड भी करना। अभी सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के बराबर ऊपर x माइनस 2 एज इट इज डिवाइड में जो आ रहा है x प्लस 2 का स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस x का स्क्वायर ये एज इट इज आ गया। रैशनलाइज होता है जरब करनी ये अलामतें x प्लस 2 लिख लेंगे और 6 माइनस x लिख लिया ओवर x प्लस 2 6 माइनस x। अब दरमियान में अलामत कौन सी आएगी यहां से अलामत तब्दील करके माइनस था तो यहां पर भी जमा यहां पर भी जमा
इसको कहते हैं रैशनलाइज किया। डिवाइड में जो दो नंबर्स आते हैं उनके दरमियान जो अलामत होती है, अलामत तब्दील करके, अलामत दरमियान वाली तब्दील करके ऊपर भी लिख देना है नीचे भी। तो ऊपर वाले आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा ए की दो माइनस बी की दो। ये देख ले, ए माइनस बी, ए जमा बी, या एक बार इकट्ठा लिखना है तो भी लिख ले, चले एक बार इकट्ठा लिख लेते हैं। ऊपर x माइनस टू एज इट इज आ गया, और ये आ जाएगा x प्लस टू का स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ऊपर तो ये आपस में मल्टीपल होंगे, ओवर। डिवाइड में क्या आएगा, x प्लस टू इसका स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट। ये आ गया, ये लिख लिया। अब ये लिख लेंगे x प्लस टू का स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। साथ आप लिमिट भी आप लोगों ने लाजमी लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के बराबर। अब देखिए ऊपर वाली टर्म तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, x माइनस टू x जमा दो, x जमा दो का स्क्वायर रूट जमा 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर। अब डिवाइड में स्टूडेंट बनेगा फार्मूला, ये वैल्यू a वाली a माइनस बी, ये a जमा ये बन गई b। तो a माइनस बी, a जमा b, ये फार्मूला होता है a की दो माइनस b की दो का। पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो पहली टर्म तो ये है x जमा दो इसका स्क्वायर, ये है पहली टर्म, इसका स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म 6 माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट, इसका भी आ गया स्क्वायर। साथ जो लिमिट आ रही है वो आप लोगों ने लाजमी खुद लिखते जाना है। उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ आ चुकी है। अब देखिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ऊपर वाली टर्म जो आ रही है x माइनस टू, एक्स प्लस टू का स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट, ऊपर वाली टर्म एज इट इज ओवर। डिवाइड में देखें तो ये कैंसिल होके x जमा दो आ गया था, बाहर माइनस आया, दोनों की अलामत तब्दील, माइनस 6 माइनस माइनस जमा x आएगा, माइनस 6 जमा x आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें ऊपर हमारे पास जो x माइनस टू आ रहा है और x प्लस टू का स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ऊपर वाली टर्म एज इट इज ओवर। अब देखें x प्लस एक्स, ये आ गया 2x माइनस जमा दो माइनस 6 से जमा दो किया तो ये आ गया माइनस 4। साथ लिमिट भी आप लोगों ने लिखते आना है। तो ऊपर वाली टर्म x माइनस टू और x प्लस टू का स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ये एज इट इज ऊपर वाली टर्म ओवर। नीचे दोनों से दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच गया x माइनस टू, 2 जार 4, तो x माइनस टू आ गया। अब देखिए x माइनस टू से x माइनस टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी जगह पर लिमिट पुट कर देंगे, x की जगह पर 2, तो देखिए x की जगह पर आ गया 2, 2 जमा 2 आ गया इसका स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस x की जगह पर आ गया 2 इसका स्क्वायर रूट ओवर में हमारे पास 2 आ रहा है। तो 2 जमा 2 किया 4, 4 का जजर हमारे पास आ गया 2 के बराबर, जमा 6 माइनस 2 किया तो 4, 4 का जजर आ गया 2, ओवर में 2 आ रहा है वो एज इट इज। 2 जमा 2 4 ओवर 2 आ गया। तो देखिए 2 1 2 2 2 4, तो क्या इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास आ गया 2। ये हमारे पास आंसर आ गया 7th पार्ट का। सिर्फ मेन काम जो हमने किया उसको कहते हैं रैशनलाइज करना, अलामत तब्दील करके ऊपर भी वही लिखना नीचे भी वही, और ये सारा प्रोसीजर है। अब चलते हैं आखिरी जो 2 पार्ट्स है उनको हल करने की तरफ। इसी तरह 8th पार्ट है, लिमिट h अप्रोच कर रही है 0 को, x प्लस h माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर h।
इसको भी रैशनलाइज करेंगे जहां पर स्क्वायर रूट यानी जजर वाली वैल्यूज आती है उसके मुताबिक। अब ये आ रही है ऊपर, तो इनके हिसाब से करेंगे दरमियान में अलामत तब्दील करके। तो ये टर्म तो एज इट इज लिख ली, जरब एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर नीचे भी यही। फिर ऊपर वाले आपस में लिख लेंगे इकट्ठे, नीचे वाले आपस में। ऊपर फार्मूला बन गया, ये देखें, ये ए माइनस बी, ए जमा बी। उसी तरीके से फार्मूला ए की दो माइनस बी की दो, पहले का स्क्वायर पहली है एक्स जमा एच का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर में एज इट इज। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे बच गया एक्स प्लस एच, यहाँ पे माइनस एक्स आ गया। अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, ऊपर बच गया एच, तो एच से एच कैंसिल, ऊपर हमारे पास बच गया 1 ओवर। अब यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट, एच अप्रोच हो रहा है 0 को, एच की जगह पर 0, तो x तो एज इट इज आ जाएगा, x प्लस एच की जगह पर आ गया 0, इसका स्क्वायर रूट प्लस ये तो x है, ये एज इट इज आ गया 1 ओवर। x प्लस 0 किया तो ये x का स्क्वायर रूट आ गया प्लस ये x का स्क्वायर रूट एज इट इज। तो अब देखें x का स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट, तो ये आंसर आएगा 1/2, साथ आ गया x का स्क्वायर रूट। सेम चीजें ऐड हो रही हो तो x का स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया, इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1, तो 1 + 1 आ गया 2। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया 8th पार्ट का। इसी तरह 9th पार्ट है, लिमिट x अप्रोच हो रहा है a को। अब स्टूडेंट इसका आप लोगों को फार्मूला देखना पड़ेगा, जो है पेज नंबर 222 पे 222 पर 222 पर है, 222 पर। ये x की पावर n माइनस a की पावर n आ गया ओवर x माइनस a। अभी आपको बताता हूं कि ये मैंने किया कैसे है, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a आ गया। x माइनस a से x माइनस a कैंसिल होके फिर ये वाली वैल्यू ही बच सकती है। अब ये मैंने लिखा क्यों, फिर ऊपर और नीचे अगर कैंसिल ही होते हैं, सुन ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। फार्मूला ये होता है x की पावर जो भी हो a की पावर भी वही होनी चाहिए, डिवाइड में ये पावर के बगैर होने चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है, जो पावर होती है वो आ जाती है n, a की पावर, पावर में से एक कम होके n-1, ये फार्मूला बन गया ऊपर वाले का। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये आप पेज नंबर 222 पर देख भी सकते हैं, ऊपर वाले की पावर भी आए, a की पावर भी वही हो, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, फिर दोनों डिवाइड में हो पावर के बगैर। तो ये फार्मूला बनेगा कि पावर शुरू में a की पावर 1 कम हो गए ओवर, नीचे भी यही कंडीशन है, फर्क सिर्फ क्या है, पावर m आ रही है। तो x की पावर भी वही, a की भी वही, डिवाइड में पावर के बगैर है, तो पावर शुरू में आ गई, फिर a की पावर 1 कम होकर m-1 आ जाएगी। उम्मीद है इस फार्मूले की आपको समझ आ चुकी है। अब ये n/m ये एज इट इज आ गया a की पावर, a दोनों में सेम है, तो ये पावर ऊपर जाके अलामत तब्दील कर देगी, तो n-1 एज इट इज। ये ऊपर जाके जब अलामत तब्दील होगी तो ये प्लस m था, ऊपर जाके माइनस m हो गया, ये -1 था तो ऊपर जाके +1 हो गया। अब ये -1 ये +1 ये कैंसिल हो गए, तो इसका हमारा आंसर आ गया n/m, a की पावर n-m आ गया। ये हमारा 9th पार्ट हल हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको कंप्लीटली समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।